हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर में पास होने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है, यानी कि लाना कितना अनिवार्य है। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि बिहार बोर्ड इंटर में सब्जेक्टिव में भी पास होना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में, और किसी एक में कम मार्क्स आ रहा है तो आप फेल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आपको 12th में पास होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम तीनों स्ट्रीम का बताएंगे, साइंस का होइएगा या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का, कोई भी स्टूडेंट होंगे, कोई भी सब्जेक्ट का। सिर्फ सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो वह 70 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, या आप लोग को खुद पता होगा। और नॉन प्रैक्टिकल वाला होगा, यानी कि 100 मार्क्स वाला जो भी सब्जेक्ट होगा सबका पासिंग मार्क्स सेम ही है। तो चलिए हम बताते हैं। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला है, और उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए 30% दोनों में लाना पड़ता है। थ्योरी में भी 30% पासिंग मार्क्स है, और प्रैक्टिकल जो 30 मार्क्स का होता है उसमें भी पासिंग मार्क्स 30% का है। और यहाँ अब 100 मार्क्स का हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसका भी पासिंग मार्क्स 30% ही है। तो चलिए आप लोग डाटा के साथ आप लोग को समझाते हैं पूरा। तो आप लोग के यहाँ पे अगर आप 30% निकालिएगा 70 मार्क्स का, तो आपका टोटल यहाँ पे आएगा। चलिए देख लेते हैं टोटल मार्क्स। यहाँ पे आप लोग का 21 आ रहा है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के 21 लाना है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में कितना लाना है, तो सब्जेक्टिव में आपको कम से कम 11 मार्क्स लाना है, और ऑब्जेक्टिव में आपको 10 मार्क्स लाना है। ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। जिस भी आप साइंस होंगे, आर्ट्स का भी होगा, आपको सिर्फ देखना है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। आप 70 मार्क्स का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स यही है जो हम बता रहे हैं अभी। तो सब्जेक्टिव में आपको 11 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स लाइए पास करने के लिए, टोटल 21 मार्क्स हो जा रहा है। तो आप पास समझे जाएंगे। और यहाँ पे या तो आप ऑब्जेक्टिव में भी 11 मार्क्स लाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी 11 मार्क्स। यहाँ पे कुछ लोग का यह कन्फ्यूजन होगा कि क्या हम सब्जेक्टिव में अगर 10 मार्क्स लाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में 11 मार्क्स लाइए, टोटल 21 मार्क्स हो जाएगा, आप पास हो जाइएगा। यही पास का क्राइटेरिया है। और प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स लाना है। तो सब लोग को पता है कि कॉलेज वाले कम से कम 25 मार्क्स से कम नहीं देते हैं आप लोग को प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट देखते हैं, यानी कि 100 मार्क्स वाला। जितने भी 100 मार्क्स के मैथ्स होते हैं, उधर आर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। तो उसमें आपको सब्जेक्टिव में 15 मार्क्स लाना है, ऑब्जेक्टिव में 15 मार्क्स लाना है, यानी कि इसमें टोटल 30 मार्क्स लाना होता है। और सब्जेक्टिव में कम से कम 15 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 15 मार्क्स लाना जाता है। और मान लीजिए कि आपका अगर सब्जेक्टिव में यहाँ पे 20 मार्क्स आ गया और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स लाए, तो टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स हो गया। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में 15 मार्क्स लाना है, आप 10 मार्क्स ही लाए हैं, इसलिए आप फेल समझे जाएंगे। तो आप लोग यह बात अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए और प्रैक्टिकल वाला में भी बता देते हैं हम। और समझ लीजिए टोटल हमको 21 लाना है प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको सब्जेक्टिव में आया यहाँ पे 17 मार्क्स समझ लीजिए, और यहाँ पे समझ लीजिए आपका यहाँ पे 4 मार्क्स आया ऑब्जेक्टिव में, तो ये टोटल 21 मार्क्स हो गया। तो आप सोचिए कि हम पास हैं, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम 10 मार्क्स रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, तभी पास होइए। क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स आ गया, तो 4 मार्क्स आ गया तो आप फेल समझे जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ सब्जेक्ट लेकर आप लोग को बताते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिजिक्स है। यहाँ पे फिजिक्स हम लोग देखते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें आपको प्रैक्टिकल होता है, तो 70 मार्क्स का होता है। तो इसमें सब्जेक्टिव 11 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, यानी कि टोटल हो जाएगा यहाँ पे देखिए 11 और 10 टोटल जोड़ेंगे तो 21 मार्क्स हो जाएगा। तो यानी कि आपको कम से कम सब्जेक्टिव में 11 और ऑब्जेक्टिव में 10। या आप अगर सोच रहे होंगे कि सब्जेक्टिव में हम 11 लिया, तो आपको ऑब्जेक्टिव में, अगर आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्टिव में हम 10 लिया, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 11 लाना होगा, फिर भी 21 हो रहा है, तो आप पास हो जाइएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में भी है।
आप कोई में भी अगर सब्जेक्टिव में आपका 10 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो इसमें आपको 11 लाना है तो पास हो जाइएगा। तो केमिस्ट्री भी है तो वही सेम लाना है, इतना मार्क्स, सब्जेक्टिव में 11 और ऑब्जेक्टिव में 10। मैथ्स है तो यहाँ पे 100 मार्क्स का है, तो पहले ही बता दिया आपको पास होने का क्राइटेरिया 15 से कम नहीं होना चाहिए, टोटल 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे 30 है। तो यह 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स सब्जेक्टिव रहना चाहिए। बायो है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्टिव में 11, ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ आर्ट्स का सब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी नहीं सब्जेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा कोई भी, तो उसमें सब्जेक्टिव 11 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, या आप यह अगर 10 मार्क्स आ गया तो आपको यह 11 मार्क्स होना चाहिए, टोटल 21 मार्क्स भी आना चाहिए, तभी आप पास समझे जाएंगे। या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप पास ही हैं। जियोग्राफी भी है, वही प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें भी सेम सब्जेक्टिव 11, ऑब्जेक्टिव 10, या ऑब्जेक्टिव 11 तो सब्जेक्टिव 10। यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में ये नॉन सब प्रैक्टिकल है, तो यानी कि 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, तो इसमें 15-15 मार्क्स लाना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। हिस्ट्री है कम से कम, इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। हिस्ट्री भी सेम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसका, तो इसमें भी 15 मार्क्स और 15 मार्क्स। आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 15 सब्जेक्टिव और 15 ऑब्जेक्टिव पास होने के लिए इससे कम आ रहा है तो आप फेल समझे जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, हिस्ट्री में अगर मान लीजिए कि सब्जेक्टिव में आप 20 नंबर लाएँ और ऑब्जेक्टिव में आप 10 नंबर ला रहे हैं, 10 नंबर ला रहे हैं, लेकिन टोटल तो 30 मार्क्स हो जा रहा है, और टोटल 30 मार्क्स पे पासिंग भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में 10 ही मार्क्स आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 15 मार्क्स कम से कम पास होने के लिए। यहाँ पे कम से कम 15 मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए, तो आप फेल समझे जाएंगे। तो इसीलिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हिंदी का भी देख लेते हैं। आप देखिए जैसे कि हिंदी 100 मार्क्स का हुआ था, तो इसमें भी 15 लाना, इसमें भी 15। इंग्लिश भी 100 मार्क्स का हुआ था, तो इसमें 15 और 15। और मान लीजिए कि इसमें आप लाए होंगे 20 लिया है और इसमें 10 ही लाए, तो आप इसमें फेल समझे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमको 15 लाना है, आप लाए कितना 10 ही मार्क्स लाए, तो इसीलिए आप फेल समझे जाएंगे, या टोटल 30 हो गया फिर भी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जैसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।